हम सभी यहाँ रत्नत्रय वर्धनी टीका के माध्यम से इस विषय के लिए समझ रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव कौन, हम किसे सम्यक दृष्टि कहें। और इसके समाधान में आचार्यों ने यहाँ विभिन्न ग्रंथों के आधार से कहा था कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित तत्वों पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इसी बात के लिए पुनः आगे विश्लेषण करते हुए कहते हैं, एवं परम देवी जिनेन्द्रे तत्प्रवचने तत्प्रतिपादित तत्वेषु च यो दृढ़ां श्रद्धां दधाति सः सम्यक दर्शन संपन्नः। जो प्राणी परम जिनेन्द्र देव के प्रति और उनके प्रवचन यानी जिनवाणी के प्रति तत्प्रतिपादित तत्वेषु च और जिनवाणी के द्वारा प्रतिपादित तत्वों में दृढ़ां श्रद्धां दधाति, दृढ़ श्रद्धा रखता है, सा सम्यक दर्शन संपन्नः, वह जीव सम्यक दर्शन से संपन्न है। अत्र सम्यक दर्शन उपलक्षणम, यहाँ सम्यक दर्शन तो उपलक्षण है। ते सम्यक ज्ञान चारक्रमपि संयुज्यते। उपलक्षण का अर्थ होता है कि कोई बात को एक देश कहा जाए और उसके द्वारा शेष अर्थ को जो निकाल लेना है उसका नाम है उपलक्षण। तो सम्यक दर्शन कहा गया तो केवल सम्यक दर्शन को ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, सम्यक ज्ञान सम्यक चारक को भी ग्रहण करना चाहिए। अतएव सम्यक दर्शन ज्ञान चार संपन्न एव योगी सम्यक दृष्टि शब्देन संग्रह्यते इति भावः। सम्यक दर्शन शब्द से सम्यक ज्ञान सम्यक चारक प्रयोगी भी यहाँ पर संग्रहण कर लेना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथों में जहाँ सम्यक दृष्टि जीव की बात आती है तो वहाँ रत्नत्रयधारी मुनिजन को ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। या एकल लक्षण सहिता सा सम्यक दृष्टि विज्ञेयम्। तो दो प्रकार की बात है। आगम ग्रंथों में जहाँ सम्यक दृष्टि की बात आती है तो अविरत सम्यक दृष्टि दीर्घ व्रत और प्रमत्त व्रत की अपेक्षा से कथन किया जाता है। और जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथों में सम्यक दृष्टि की बात आती है तो वहाँ पर रत्नत्रयधारी और तीन मुक्ति से युक्त मुनिजन को ही ग्रहण करना चाहिए। सम्यक दर्शन संपन्नानां एव सागार धर्मः। और सम्यक दर्शन से संपन्न ही सागार धर्म होता है। अनगार धर्मो वा समनुष्ठेयो भवति। और सम्यक दर्शन से संपन्न ही अनगार धर्म होता है। इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन से रहित साकार धर्म नहीं होता। कितनी भी व्यक्ति पूजा करे, स्वाध्याय करे, जाप करे, व्रत करे, उपवास करे, यदि सम्यक दर्शन से सहित है तो वह उसका सागा सभी का सभी धर्म सागा धर्म कहा जाएगा। और सम्यक दर्शन से सहित नहीं है तो सब कुछ करने पर भी सागा धर्म भी नहीं। सागा धर्म नहीं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको अलगाव धर्म कहते हो। सागार भी नहीं है, अलगाव भी नहीं, मिथ्या दृष्टि है वो। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन से संपन्न जो मुनि हैं और उनकी जो क्रियाओं का उनकी चर्या का पालन करते हैं, मूल गुणों का पालन करते हैं, तत्वों यानी उपवास व्रत आदि करते हैं और उपवास आदि करते हैं, लेकिन वे सम्यक दर्शन से सहित हैं तो अनगार है, सम्यक दर्शन से सहित नहीं है तो ना वो सागार है और ना अनगार है, ऐसा जानना चाहिए।
अनगारो धर्मो वा समनुष्ठेयो भवति। सम्यक दर्शन से सहित अनगार धर्म ही सम्यक माना गया है। अतः उभय धर्मीणां कृते सम्यक दर्शनस्य अनिवार्यतां सिद्धा भवति इति गाथायाः सारः। इस प्रकार से दोनों धर्म वाले साधक और अनगार योगी व्यक्तियों साधकों के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये बात यहाँ सिद्ध हुई। यही इस गाथा का सार है। अतएव दर्शन प्राप्ति आचार्य वर्यैः उपदिष्टम, दर्शन प्राप्ति की गाथा 21 और 22 में आचार्य श्री कुंद देव ने लिखा है, कहा है, एवं जिन्पर्णतम दर्शनरहितं धरे भावेन सामं गुणदयनतये सोवाणं परममोक्षस्य। इस प्रकार से जिनपर्णतम दंसनरयणं धरी भाविना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो दर्शन है, यानी सम्यक दर्शन रूपी रयण यानी रत्न है, उसके लिए जो प्राणी भावीण धरे भाव से धारण करते हैं, साम गुण रयण रयणतय सोवर्णम, वह सारभूत जो गुण है, और गुणों में रत्न अर्थात रत्न रूप जो गुण है, यानी सम्यक दर्शन रूपी जो रत्न रूपी गुण है, वह उनका मोक्ष से परमम सोपानम, मोक्ष का पहला सोपान है। अब देखिए, मोक्ष का पहला सोपान, मोक्ष की पहली सीढ़ी और मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, दोनों में बहुत अंतर है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी नहीं है, मोक्ष की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। दोनों में अंतर यह है कि मोक्ष मार्ग कहने के तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होना चाहिए, तो तीनों तो एक साथ नहीं है। अभी तो अविरत सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संपन्न है, और सम्यक प्रार्थना चारित्र कह दो, लेकिन उसके लिए संयमा अनुचरण के रूप में संग्रहित नहीं किया गया है, तो उसकी गिनती चारित्र के रूप में नहीं मानी गई है। अतः वह केवल सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी नहीं है, मोक्ष की पहली सीढ़ी। यही कारण है कि आचार्य श्री कुंद ने मोक्ष की पहली सीढ़ी कहा, और इसी का अनुवाद करते हुए दौलत राम जी ने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यामिनी ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता नालहेषु दर्शन भाव्य, ऐसा मोक्ष की पहली सीढ़ी। आम लोग जब प्रवचन करते हैं या कोई चर्चा करते हैं, व्याख्यान करते हैं, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी नहीं है, मोक्ष की पहली सीढ़ी है। कितना अंतर है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी। अब चूंकि कहने वाले तो अपनी बात कह देते हैं, और जो कुछ समझ पाए तो ठीक है, और नहीं तो वैसे ही श्रद्धा जमा करके बैठ जाए, वैसे ही विश्वास बना करके बैठ जाए। तो इस बात की हमेशा ध्यान रखना है कि मोक्ष की पहली सीढ़ी है, ना कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी। आगे कहते हैं, जम सक्कई तंकी रही जंचन सक्कई तंच सद्दहणम केवल जड़ी धनियम सद्दह मानस्य
पूज्य आचार्य महाराज यहाँ एक बात कहना चाहते हैं कि जम सके तम कीजिए। किसके लिए कह रहे हैं? कि कथन अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए प्रधानता से, कि जितना सक्षम हो उतना क्रिया कर लीजिए, उतना आचरण कर लीजिए। जम से न सके तम च सद्दहणम, और जो शक्य ना हो तो उस पर श्रद्धा रख लीजिए। केवल जड़े ही भरियम सद्दह मानस सम्मतम, ऐसा केवली जिनेंद्र भगवान ने कहा कि केवल श्रद्धा मात्र सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन। अब इस बात के लिए कोई व्यक्ति देशवृत्ति या महावृत्ति अपने अर्थ में ले ले कि जम सके जितनी शक्ति है उतना हम कर लेते हैं और जितनी शक्ति नहीं है उसको नहीं करते हैं। अगर ऐसी उसकी अवधारणा में आ जाए तो मोक्ष मार्ग का कुछ का कुछ प्रतिपादन कर देगा, कहीं का कहीं। सामायिक की सामर्थ्य थी तो हमने कर ली, और आज सामर्थ्य नहीं थी तो नहीं करी। हमारा उपास था, हमारा अंतराय था, हमारे लिए तकलीफ थी, तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ये नहीं ऐसा लगाया जा सकता कि शक्ति नहीं है तो नहीं की। ये तो करना ही करना पड़ेगा, ये आवश्यक कर्तव्य है। ना बसा इति अवसा। सुनो भैया, दिखाई पड़ेगा? अच्छा, नोट्स तैयार नहीं, मिटा रहे थे इसलिए। तो क्या बतला रहे हैं? ना बसा इति अवसा, जो बस में नहीं है वो अवस कहलाते हैं, और अवस ही जिनके कर्तव्य हैं वो आवश्यक हैं। उनमें कोई बस नहीं चल सकती है कि हाँ ठीक नहीं हुआ था तो हम नहीं कर पाए, हमारा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं इसलिए स्वाध्याय नहीं हो सकता है। अब इसमें नहीं चल सकता है कि आपका बस तरीका चल जाए, यहाँ तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य ठीक हो चाहे नहीं हो, चाहे उपवास किया हो और चाहे अंतराय हुए हो, वो तो क्रिया प्रधान है। तो ऐसे कहीं कोई व्यक्ति इस सारे विषय का व्याख्यान अपने हिसाब से अर्थ में ना ले ले, अन्यथा वो अविरत सम्यक दृष्टि हो जाए। फिर क्या कहलाएगा? वो अविरत सम्यक दृष्टि हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो ठीक है, जितना बने ठीक है, उसका तो कोई नियम नहीं है। अब जो कुछ भी नियम नहीं है तो जितना करे उतना अच्छा, जितना शक्ति सामर्थ्य उतनी अच्छी बात है। लेकिन जिसने संकल्प ले लिया है, जिसने प्रतिज्ञा ले ली है, जिसके लिए संकल्प के संस्कार हो गए हैं, अब उसके लिए तो क्रिया पूरी करना ही करना पड़ेगी। उत्तम साधक एक और हमेशा ध्यान रखिए कि जितने जिसके परिणाम निर्मल होते हैं उसके अंदर में सहनशीलताएं भी सहज आने लगती है। हमने अनुभव करके देखा कि जिसके अंदर में आत्मविशुद्धि रहती है, सहनशीलता पता नहीं वो शक्ति कहां से आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और उस कार्य में उसके अनुकूल वातावरण सब कुछ अनुकूलता हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने ऐसे ऐसे परिस्थितियों में देखा कि बहुत भीषण गर्मी चल रही है और विहार करना है और एक भी कदम रखा जाने की शक्ति नहीं है, अंतराय आ गया है। अब ऐसी परिस्थिति है, लेकिन आत्मशुद्धि जिसकी रहती है ना, कुछ नहीं है, कर्मों का संवर्त तो होगा, कम से कम एक परिचय जय तो होगा। ऐसी जिसकी पवित्र भावना रहती है तो हमने देखा कि वो बादल हो जाएंगे, बादल हो जाए और आराम से ठंडा ठंडा से उनका गमन हो जाए। कब ऐसा प्रकार आ जाए को बिहार चैन कैंसिल हो जाए। ऐसी भी समस्या आ जाती है और रास्ते में ऐसे शीतल वृक्ष की छाया मिलती जाए। ये हमने अनुभव करके देखा
प्रतिकूलता उनके सामने अधिक आती है, उनके सामने प्रतिकूलता अधिक आती है कि जो वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, उनसे वो प्रतिकूल उल्टी हो जाता है। ये संयम की महिमा है, ये धर्म की साधना की एक उपलब्धियां हैं। क्या कैसा और तो क्या चाहोगे भी नहीं, वो अपने आप ऐसी व्यवस्था है समाज, यानी ये पुण्य वर्ग है। अब इसमें भी अपन शब्द देख रहे हैं संक्रमण, ये संक्रमण है, असुर प्रकृतियां पुण्य रूप में संक्रमित हो जाती है और वो सब अनुकूलता में ढल जाती है, अनुकूलता में ढल जाती है, ऐसा स्थिति हो जाती है। तो हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि निरंतर आत्मविशुद्धि जगाना चाहिए। अब इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, जहां पर एक योगी अपने हाथ पर प्राणों को लेकर के चलता है, जिसने इतना आत्मबल बना लिया है कि जंगल में कभी भी कोई पशु आक्रमण कर देते हैं तो फिर सहनशीलता रखते कि नहीं, ऐसा जिनके चिंतन में आ गया है। यहाँ तो ठहरने के लिए स्थान मिल गया, बैठने के लिए स्थान मिल गया, जंगलों में क्या था, अपन तो उस पथ के अनुगामी हैं, वहां क्या था, वहां सब कुछ सहन करते थे। यहाँ बैठने के लिए पाटा मिल गया, जंगलों में तो पाटे नहीं मिलते थे। श्रेयांश गृह का चातुर्मास, पहला चातुर्मास हम लोगों के लिए इन सारी बातों के लिए एक प्रकार का प्रैक्टिकल अनुभव का रूप बन गया। हम लोग वहां एक ही चिंतन धारा से चलते थे कि उस समय कैसे करते हो, कैसे रहते होंगे। तो जब वहां पर पन्ना के कलेक्टर आए थे तो हम लोग बोलते थे कि इस पत्थरों की शिलाओं पर शयन करते हैं, और करते थे। तखत मखत कुछ नहीं थे, न तखत थे, न चौकियां थी, बाटे माटे कुछ नहीं थे, न मिलाइयां थी। तो पत्थर की शिलाओं पर ऊपर जहां गुफाओं के पास जाते थे वहां पर कुछ एक बड़ी बड़ी ऐसी पत्थर की शिला रख दी गई थी। सो उस पर बैठ करके क्लास लगती थी, चौकियां नहीं थी। तो एक पत्थर ऐसा रख लिया, वो ही अपने लिए चौकी बन गई, उसके ऊपर पुस्तक रख करके लिखाई पढ़ाई हो जाती थी, जो भी क्लास लेना है। अलमारी नहीं थी, दो पत्थरों की जो दिराज रहती है उसमें पुस्तक रख दी और एक पत्थर ऊपर से ऐसा ढांक दिया कि तो सहसा किसी की दृष्टि ना पड़े, लेना चाहिए। प्लास्टिक की पॉलीथीन में ऐसी जो रहती थी ना, उसमें उस लपेट करके रख देते थे, तो पानी भी आ जाए तो हम जैसा इतनी तो संभाल करके रखते थे कि पानी भी आ जाएगी तो खराब नहीं है, ऐसा करते थे। मान लीजिए उस समय की जो अनुभूतियां रही हैं, जैसे महाराज वैसे वहां की समाज, सब नए थे, सब विदा के थे। अब उनको भी आइडिया नहीं रहता था कि महाराज को बैठने के लिए किसी को कोई पाटे चाहिए कि इलाज चाहिए, कि तो आप लोग है कि धूप लग रही है तो छाया चाहिए, कुछ नहीं, वे भी धूप में बैठे थे, वे भी धूप में बैठ जाते थे, वे भी पत्थरों का अंदर पत्थर में बैठ जाते थे, आपकी बात तो कोई बात ही नहीं रहती थी, कोई समस्या ही नहीं रहती थी। तो एक दूसरे का और सब तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का अपने जीवन में जिन्होंने उत्साह बनाना चाहिए, कभी भी चिंतन बनाना चाहिए, और जहां उत्साह रहता है, चिंतन रहता है, वहां विशुद्धियां बढ़ती हैं और वो विशुद्धियां उनकी अनुकूलता में ढल जाती है। और ऐसा भी सत्य है, हम लोग को एहसास भी नहीं होता था, आज महसूस करते हैं कि हाँ अपन लोग तो ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं कि कुछ भी कोई सेवा भैयावती, वो तो ठीक था, भैयावती टीम की थी, आते थे लोग, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। स्वास्थ्य किसी का ठीक रहा नहीं रहा,
ऐसे भी शास्त्री भी कई बना देते हैं, है ना? कहाँ डॉक्टर, कहाँ वैद्य, कहाँ दवाई। आप ही का सबसे नजदीक गाड़ी में आप जो कहते हैं। हाँ, हमारा दूसरे चातुर्मास पहले मैं विशुद्ध सागर जी का लिखा था, तब कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो जिसने जो समझ में आया, कहीं चला चला वो चला, चलता गया। लेकिन एक विशेषता हम लोगों ने देखी कि एक ऐसे आत्मविशुद्धि जगती थी, बड़ी खुशी रहती थी, आनंद रहता था। आज वो सब बातें एक प्रकार से उदाहरण जैसे हमारे लिए महसूस होने लगे। ऐसा लगने लगता है कि ऐसा हो सकता था क्या? तो अपने लिए निरंतर एक ऐसा सोचना चाहिए। तो जैसे कभी कोई किसी के ऊपर संकट आते हैं, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो अपने लिए इस बात को समता रखिए, सहनशीलता रखिए, चिंतन बना लीजिए, इतना चिंतन बना लीजिए कि बड़ी सी बड़ी बात आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और एक बार आप उस परिस्थिति से गुजर जाओगे, फिर आपके वो बात उदाहरण के रूप में हो जाएगी, अगर हमने इतना तो सहन कर लिया। अब आज के समय में क्या लगने लगा, इतना तो सहन कर। जो कलेक्टर आए थे तो वो बोले कहाँ रहोगे हम लोग, तो मैंने कहा रहेंगे, गुफा है इसी में रहेंगे बिना दरवाजे के। अब उनको लगा कैसे, मैंने कहा इसके आगे तो कोई उपाय नहीं है ना। नीचे 2 कमरे अकेले थे पहले चातुर्मास में, और वो भी मान लीजिए बिना छपे पानी भरे रहते थे उन बेशरम रहती थी, बिच्छू वगैरह रहते थे। तो उन कमरे में तो पहले काफी समय तक तो कोई गया ही नहीं, जब तक उसकी छपाई नहीं हो, और बाकी ऊपर रहते थे। फिर वो कलेक्टर साहब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, वो 3 सेट उन्होंने उस 3 के डिब्बे PWD के उसमें आराम चातुर्मास। तो अब मन से अपन लोगों को ऐसा लगने लगता है इतना तो अपन लोगों ने समझ लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो कितनी भी समस्या रहती है, तमिलनाडु में मेरी चिंतापुर में पूरा चातुर्मास देहलानो में हुआ, मंदिर से आराम से ऐसी दहलाने, मंदिर की दहलान थी, सारा 4 महीने 5 महीने पूरे आराम से निकले और खुशी के साथ निकले। तो एक बार अपन को ऐसी परिस्थिति से गुजर जाना चाहिए, है ना, कि बड़ी से बड़ी अपन को सहन कर लो, और फिर उसी बात का चिंतन करो कि अरे हम लोग तो उस रास्ते से गुजर चुके, अब क्या परिस्थिति आएगी। तो हर जगह व्यक्ति खुश रहेगा, आनंद विभोर रहेगा। और जिन लोगों ने आत्मचिंतन नहीं रखा, किंतु परंतु ऐसा नहीं हो, ऐसे एक कंकर, एक पत्थर, एक कांटे, मच्छर, अब करते रहो। संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम, संक्लेश परिणाम, एक और अधिक मात्रा में अशुभ कर्म का आश्रय करेगा। संक्लेश परिणाम अशांता वेदनी कर्म के आश्रय का कारण बनते हैं, अशांता वेदनी, और वो अशांता वेदनी कर्म दुख कष्ट रूप में सामने आता है, तकलीफ रूप में सामने आता है, प्रतिकूलताओं के रूप में सामने आता है। अब उस समय पुण्य वर्गनाएं पाप रूप में संक्रमित हो जाए, पुण्य वर्गनाएं पाप रूप में संक्रमित हो जाए। इसलिए हर साधक के लिए चाहिए कि वो आत्मविश्वास रखें, ये सोचें ये भी हमारे लिए संवर का कारण मिला, एक अवसर मिल गया, एक कर्मों के नजरा का अवसर मिल गया, और समता के साथ सहन करें। एक और कुछ बात है, हमारे संघ में महाराज थे विश्व ज्योति सागर, वो कभी कभी एक बात बोलने लगते थे। हम उनको बोलते थे आज उपवास मत करो, आज ठंडी बहुत है या गर्मी बहुत है, तो बोलते थे ओखली में सिर दिया तो मूसरों से क्या किया ऐसा बोलते थे, ओखली में सिर दिया
बोले कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। आराम से कर लेते थे वो 2-2 उपवास। तो पहले से बोलते थे 5 उपवास करेंगे, 5 तो ये आत्म शक्ति जिनके अंदर में है, आत्म बल जिनके अंदर में है, आत्म चिंतन जिनके अंदर में है, आत्म विशुद्धि जिनके अंदर में है, वे बड़ी सी बड़ी साधना में सफल हो जाते हैं। और जैसे जिनके पास विशुद्धि नहीं है, असफल असफल असफल, अंत में जाकर के यथा तथा भव, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे। तो ये जो कथन है जम सक्वे तम की ये जिन्होंने अभी संयम धारण नहीं किया, या जो व्रत की अपने संकल्प नहीं और विशेष व्रत है, उनके विषय में जितनी शक्ति उतना करो, लेकिन जितने हैं उतना तो करना ही करना है। इससे आगे के जितने हैं उसमें जितनी शक्ति हो उतने करना चाहिए। ऐसा वीरेंद्र भगवान ने कहा, वह सम्यक दर्शन है या सम्यक दृष्टि है। नियम सार ग्रंथेच मुनियः सम्यक उपदिष्टाः। नियम सार ग्रंथ में भी गाथा नंबर 154 में मुनियों को सम्यक प्रकार से कहा है कि यदि सक्कदिका दुंजी परिक्रमणादिं करे जिह्वाणमयम् सत्यविहीनो जाजै सद्दहनं जीविकायवम्। बता रहे हैं यदि सक्कदिका दुंजी, यदि आंख के लिए सामर्थ्य है तो परिक्रमणादिं करेत ध्यानमयम्, ध्यानमय। विभव सागर जी जिनवाणी के स्वाध्याय में विनय होना चाहिए, टिक करके और ऊंचे आसन से नहीं होना चाहिए। बदला में कि यदि शक्ति सामर्थ्य तो ध्यान में यानी निश्चय रूप उत्कृष्ट प्रतिक्रमण कौन कहा गया? निर्विकल्प समाधि में लीन योगी जन जो होते हैं वे उत्कृष्ट प्रतिक्रमणधारी कहे जाते हैं। उनका भाव उत्कृष्ट प्रतिक्रमण, ध्यान में लीन हो जाना। और जो ध्यान में लीन है, निर्विकल्प ध्यान में लीन है, उन्हें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्वाध्याय के विकल्प नहीं होना चाहिए। उनके लिए इसकी कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती। क्यों? अगर उस समय निर्विकल्प समाधि में लीन साधक प्रतिक्रमण आदि के विकल्प करने लग जाए तो समय सार कहता है कि वो विष कुंभ है, विष पी रहा है, विष पान कर रहा है। अब बतलाओ प्रतिक्रमण करना विष? हाँ, कहने का तात्पर्य वहां पर है कि निर्विकल्प समाधि में जो कर्मों का संभार, कर्मों की निर्जरा होती थी, उतनी सविकल्प दशा में नहीं होती, बहुत कम होती, बहुत कम होती। आपने क्या किया? ऊंचे से नीचे आ गए हो। प्रतिक्रमण का विकल्प, इसलिए प्रतिक्रमण का विकल्प करना घाटे की सौदा है, उनके लिए घाटे की सौदा है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में लीन नहीं है उनके लिए तो अमृतमय कहा है प्रतिक्रमण करना, अमृतमय, उसके लिए अमृतमय है। ध्यान तो हो नहीं पा रहा, तो व्यवहारिक प्रतिक्रमण करो, लेकिन वो भी मन लगा करके करो, स्थिर होकर के करो। प्रतिक्रमण चला, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, याद भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, है ना? क्या मन लगेगा? अर्थ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना संस्कृत जानते, ना प्राकृत
कभी कभी किसी की हालत देखते हुए ऐसा लगने लगता है कि कैसी पूर्ति हो रही है? कम से कम इतना ही अच्छा था कि पंक्तियों को पढ़ते जाते, अक्षरों को पढ़ते जाते तो वो भाव सहित वो प्रतिक्रमण हो जाता, श्रद्धालु हो जाता। लेकिन कुछ भी नहीं, प्रमाद इतना है, पुस्तक भी नहीं लाना, याद भी नहीं है और उपयोग भी नहीं लेता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नख में क्या है और किसी में क्या है, उसी में संलग्न है। सोचो कैसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। एक बार कोई उम्र वाले हो, वृद्ध हो, बहुत अति वृद्ध हो, उनकी वृद्धता में चल जाएगा, उनकी बहुत उम्र वाले उनकी चल जाएगी। लेकिन जो योग्य हैं, जवान हैं, उनकी तो नहीं चल सकते। ये व्रत है, ये नहीं समझते हैं, नहीं इनको नहीं आता है, उनकी नहीं चल सकती। प्रयास करो, साथ करो। समाज एक टाइम भोजन कराती है, लेकिन 23 घंटे तक परीक्षा भी करती है। इस बात का भी ध्यान रखना। यों ही कोई हाथ नहीं जोड़ता है, यों ही कोई नमस्कार नहीं करता है, यों ही कोई सेवा नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ योग्यता आपके अंदर में भी देखना चाहती है। वह योग्यता है तभी वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। अन्यथा देख लीजिए, कुछ ऐसी एरिया में, ऐसे लोगों के बीच में चाहते चाहते भी कोई नहीं पूछता है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखो। भैया निश्चय प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो, आप ध्यान रूप प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हो, तो कम से कम व्यवहार प्रतिक्रमण तो यथाविधि कर लीजिए, एकाग्रता से कर लीजिए, सावधानता से कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। प्रतिक्रमण का ऐसा भी नहीं हो सकता आधा भी कर लिया, आधा बाद में कर लेंगे, फिर कोई आ गए तो इसके बाद कर लेंगे, फिर कोई। अरे कभी कभी अधिकांशता जो एकल विहार करने वाले होते हैं, संघ सबसे बड़ी बात यह है, संघ क्या करता है, पूरी छटाई करता है समय, प्रतिदिन प्रति समय, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब जो अकेले विहार करते हैं, कौन समझाने, कौन देखने वाला, कौन, तो कितनी शिथिलता आ जाती, कितनी चर्या में, क्रियाओं में, है ना। मालूम चलता है कि जब वे कभी किसी से मिलते हैं तो प्रायः उनके मिलने के भाव नहीं होती, न उनके मिलने के भाव होते हैं और ना फिर दूसरे से एडजस्टिंग करने के भाव होता है। क्यों? उस शिथिलता के संस्कार बने रहते हैं। तो जब कभी अपन देखते हैं, अपन लोग का तो सौभाग्य है, सौभाग्य समझो कि समूह है, संगति सर्वदा यही, सर्वदा आदि पुरुषों की संगति है, एक दूसरे संभालते हैं, सावधान करते हैं। कदाचित किसी के अंदर में प्रमाद भाव भी आने की संभावना हो तो दूसरा सावधान कर देता है, बड़ा स्वाध्याय चल रहा है, बड़ा समय का टाइम हो गया है, क्योंकि उनको समय करना है तो उनको ध्यान है, अकेला है। जो एकल विहारी है, अकेला है। अब ऐसे लोगों को देखा गया, वे भी सोए और उनके कमरे में जो सोने वाले हैं वे भी आराम से सोए। अब उनको क्या मालूम कि इनको प्रतिक्रमण होता है, क्या होता है, क्रिया कौन सी होती है। वे उठे तो वे उठे, बस शुरू हो गया सामाजिक माला, जितनी फेरे जितनी करें, बहुत सारी सिद्धि आती है। इसलिए आचार्य श्री कुंद देव ने स्पष्ट भाषा में कहा, मां में शत्रु भी एकाकी, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो तो भी एकल विहार ना करे, एकल विहारी ना हो। ऐसा शत्रु भी क्यों ना हो, कितनी ऊंची बात है। शत्रु भी यदि कोई है तो भी एकल विहार ना करे। अगर अपने संयम की रक्षा चाहता है, अपने धर्म की रक्षा चाहता है,
व्रत नियम संयम की रक्षा चाहता है, अपने लक्ष्य पर बढ़ना चाहता है, एकल विहारी वही स्वतंत्र सत्संग, जहां मन आया वहां बैठे। आप बोलो एकल विहारी की परिभाषा मूलाचार से सुना, बोलो गात्रा है करना चाहिए। एकल विहारी का अर्थ जो एक अकेला, मान लीजिए आचार्य धर्मसागर जी महाराज बोलते थे कि कितने भी एलक चुल्लक साथ में और चुल्लिका माता जी आरिका माता जी हो, एक मुनि है तो एकल विहारी है, समलिंगी होना चाहिए। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि हम लोग नावा में पहुंचे, और जब नावा में पहुंचे तो हमारे पहुंचने के पहले एक महाराज और पहुंचे, उनका तो हमारे से दूना तिगुना संग था, लेकिन वे मुनि महाराज अकेले थे। 3-4 आरिका माता जी थी, उनके साथ में 3 ऐसे 4 पिछी थी। धर्मसागर जी महाराज के कोई भी संग लेने के लिए नहीं, अब लेने के लिए नहीं गए, और तो क्या पहुंच गए तो पिछी भी नहीं उठी। धर्मसागर इस विषय में बड़े कड़क थे, उन्होंने नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं किया, सामने वाला नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बस इतना तो पूछ लिया कि ठीक हो, शास्त्र वगैरह ठीक है, जो पूछो। योगायोग उनके विहार होने के बाद हमारा संग पहुंचा। अब हम तो संग क्या, 2 महाराज थे, हम लोग 2 मुनि महाराज थे, हम और हमारे साथ भोले बाबा अजित सागर जी, 2 ही महाराज थे। तो जब 2 महाराज पहुंचे तो पूरा संग लेने, मुझे नहीं मालूम था पहले की क्या घटना थी, तो पूरा संग लेने के लिए आया और अच्छी तरह से वात्सल्य के साथ मिलन हुआ। धर्मसागर जी महाराज पहले से पिछी लेकर के बैठे, अरे अरे छोटे महाराज, छोटा महाराज, छोटा महाराज, ऐसा है ना, नमोस्तु प्रति नमोस्तु भी। अब इसके बाद एक चर्चा का विषय बन गया, एक चर्चा शुरू हो गई। अब कोई ना कोई तो भक्त थे, कोई इनके कोई उनके कोई ऐसे रहते, तो जो उनके कुछ लोग थे तो उसमें प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज आपने भेदभाव सा रखा है, वो लोग इतने आए थे और उनको कोई लेने नहीं गया, उनको कोई बंधना प्रतिबंधना आदि नहीं हुआ, और ये 2 लोग आए तो उनके लिए बंधना प्रतिबंधना हुई, ऐसा क्यों? तो महाराज ने कहा कि 2 और 3 की गिनती से मतलब नहीं है, ये समलिंगी हैं, वो समलिंगी नहीं है, वो अकेले हैं, एकल विहारी थे, ऐसा हो। महाराज धर्मसागर जी तो प्रवचन नहीं सब बातें करते, अब उनके प्रवचन क्या ऐसे ही होते थे, जितने लोग आगे सीखी। एकल विहारी 2 एलक 2 चुल्लक, कोई एकल विहारी नहीं है, लेकिन एक मुनि के साथ 2 चुल्लक है तो मुनि एकल विहारी, एक मुनि के साथ 4 चुल्लक भी है तो भी एकल विहारी, एक मुनि के साथ 4 चुल्लक और 2 आरिका हो या 4 आरिका तो भी एकल विहारी। धर्मसागर जी महाराज की सूत्र था, समलिंगी होना चाहिए। अकेला तो सभी एकल विहारी है ही, और यहाँ तो हम संख्या में अधिक नहीं बदला रहे कि कोई संख्या में गिनती गिनने लग जाए। अरे गिनती मत गिनो, अब किसी के नाम मत लो, नाम लिए कि आप फंसे, बात नाम मत लो। सिद्धांत ये है कि कम से कम समलिंगी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 1 कम से कम 2 होना चाहिए। अब कितनी सारी बातें इसके अंदर में समाविष्ट हैं कि हर तरह से वे अपनी संयम की
परीक्षा कर सकते हो। और तो क्या कहा, समलिंगी भी हो तो एक जैसे प्रमादी ना हो। कम से कम दो में एक तो इतना ऐसा रहे कि एक दूसरे को सावधान कर सके, कहीं दोनों एक जैसे आप भी सो और हम भी सोते रहे, बस फुर्सत। सभी कर बिहारी, हाँ, क्योंकि सुल्लक के लिए तो फिर भी यूं कह दिया कि मुनि के साथ में, वरिष्ठ के साथ में है, वो उसकी तो गिनती ज्यादा विकल्प नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं है, समस्या उनकी है जो अपने आप में मुनि, समस्या उनकी है। तो इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं कि भाई एकल विहारी नाम कैसी परिस्थिति हो। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हमारे यहाँ से दो के ही ग्रुप में जाते हैं। मुन्ना भैया हमारे यहाँ से जब भी जो जाते हैं दो के ग्रुप में जाते हैं। जब शुरू में संग उनका बनता है, जब हमने जाने के बाद वो कहीं अलग अलग हो गए तो क्या कर सकते। अब सामने तक के तो अपने हाथ की जिम्मेदारी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे नगर में हो गया कुछ क्या बात हो गई, अपन उस पर अपना ब्रेक नहीं लग सकता। फिर संघ का हमारा सिस्टम है, एक बार संघ बनाया जाता है, बार बार नहीं बनाया जाता, और एक बार सहयोग दिया जाता, बार बार सहयोग नहीं दिया जाता। क्यों? मान लीजिए दो संघ व्यवहार कराए और दो दो के, कल के दिन वे दो अलग अलग हुए तो चार जगह कितना सहयोग करोगे। और फिर जो सहयोग किया जाएगा, जिनकी दो में नहीं बनी तो उसकी तीसरे के साथ कैसे बने, कैसे बन सकते। हो सकता है कि भी जो दो का दूसरा सहयोग किया गया वो ही अलग अलग हो गए, तो 6 को सहयोग करो। तो उससे सिस्टम बनाया गया, एक बार सहयोग किया जाता, बार बार सहयोग नहीं किया जा सकता। तो एक अपने लिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी शक्ति हो उतना करो। इसका अर्थ ये है कि जितना नियम है वो तो है ही, उतना तो पालन करना ही है, लेकिन इससे ऊपर की जो साधना है उसको तुम जितना शक्ति सामर्थ हो उतना करो। आवश्यकता नहीं है कि 10 उपवास करना ही करना चाहिए या अष्टानिका के 8 करना ही करना चाहिए, पंचमेरु के 5, वो तुम्हारी शक्ति के ऊपर निर्भर है, उसके लिए कहीं। लेकिन हाँ केशवंश करो तो उपवास करना ही करना, ये तो नियम है, उसमें तो करना ही करना पड़ेगा। स्थापना चातुर्मास स्थापना तो करना ही करना है, या जो आवश्यक है तो उतने तो करना ही करना है, बाकी के तो शक्ति के अनुसार कीजिए। प्रायश्चित जो रहते हैं, किसी का प्रश्न है, पहले केशवंश करना चाहिए, पहले उपवास करना चाहिए? पहले उपवास लिया जाता है। केशवंश केशवंश के अपराध स्वरूप है उपवास नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि उपवास पूर्वक केशवंश किया जाता है, उपवास पूर्वक केशवंश किया जाता है। तो हमको पहले से पता हो गया कि हमको दिख नहीं रहे हैं कि उनमें कितने जीव हैं, इसलिए जो लोग बार बार सिर धोते हैं उनको इस सिद्धांत को समझना चाहिए कि केशवंश के दिन उपवास क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि सिर के ऊपर कोई जीव है वो नहीं देख पा रहे, तो केशवंश के समय बाल पकड़ते हैं, संभवतः बालों के पकड़ में और वो जीव भी पकड़ में आ जाए, वो जीव भी की विराधना हो जाए, ये संभव हो सकता है ना। तो इसलिए केशवंश किए जाते हैं। सिर बार बार धो रहे हैं, अब बताओ क्या देख पा रहे हो तुम सिर को? बार बार धो रहे हो, देख पा रहे हो क्या? कितने जीव ऊपर बैठे हैं, कितने अंदर हैं, कितने सूक्ष्म हैं, कितने देख भी पाएंगे तो स्थूल जीवों को देख पाते हैं, सूक्ष्म जीवों को तो नहीं देख नहीं पाते। पिछी से भी मार्जन करने का प्रयास करें तो बालों के ऊपर के तो जीव हो सकता है एकदम बड़ा जीव कोई बाल के ऊपर अलग कर सकते हैं, छोटे को तो नहीं कर सकते। इसलिए
जो प्रायश्चित का स्वरूप तो कहीं लिखे नहीं कि उपवास प्रायश्चित के स्वरूप है। किसने कह दिया? ऐसा किसने कह दिया कि प्रायश्चित स्वरूप उपवास है? ये तो आज्ञा स्वरूप है। ऐसा मानो तो केशवंश गलती हो गई। यदि ऐसा मानोगे तो केशवंश गलती मानना पड़ेगा। वो तो भगवान जैनेन्द्र देव की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है, उपवास पूर्वक केशवंश होता है, तो आज्ञा है। ये तुमने कहां से पढ़ लिया? इस प्रकार से लेकिन इसके पीछे तथ्य एक ही रखा जाता है कि भाई इस प्रकार की संभावना तो है ही, पहले से सोच लिया उसने, उस ऐसा महसूस करके, ऐसा एहसास करके वो विधि है आगम की, जिनेन्द्र भगवान की, कि उपवास पूर्वक ही केशवंश करना चाहिए। उपवास का भी अर्थ विधि पूर्वक लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि विधि ना मिली और आपने तो जरा का उपवास अंतराय है, वो विधि क्या, वो अंतराय माना जाएगा। विधि नहीं मिली और केशवंश कर लिया। ध्यान मालिश किसी को पास, हाँ, उम्र वाले महाराज लोग रहते हैं, अब उनको कभी कभी ध्यान नहीं रहता है सवेरे, तो वो तो उनको उनकी स्मृति स्खलन है, उनका बाकी उपास ही माना तुम्हारी तो स्मृति स्खलन नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी। वो उम्र वाले हैं, तुम उम्र वाले नहीं हो, तुम्हारा प्रमाण माना जाए, प्रायश्चित लेना पड़ेगा उसको बात है। अब देखिए तो उत्कृष्ट अवस्था बता दी, ध्यान रूप अवस्था ही प्रतीक्षण है, ध्यान रूप अवस्था ही प्रत्यक्षण है। बाहुबली भगवान ध्यान रूप लीन है, कोई बाहर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय उनका ध्यान छूटा उस समय उन्होंने आवश्यक क्रिया पूरी की। शक्ति विहीनो जा जाई सद्दहनम चैव कायकम, और जब शक्ति विहीन है तो अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो श्रद्धा रखो कि हे भगवान हमारे अंदर में भी ऐसी शक्ति आए कि हम भी 4 महीने का उपवास करके और वर्षा योग धारण करूं, है ना, और शीतकाल में 2 महीने या जो भी ये नदिया के किनारे बैठ करके ध्यान करूं, और गर्मी के मौसम में पर्वत की शिखर पर बैठ करके तपस्या करूं। वह दिन कब आएगा? उस शक्ति के विषय में